मुंगेर जिला प्रशासन ने 6 दिसंबर को होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने की पूरी तैयारी कर ली है। मतदान केंद्रों पर मोबाइल रखने की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे तथा दिव्यांग जन के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। पुलिस और सेना की तैनाती से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। कोसी स्नातक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक सूची के लिए 6 नवंबर तक जमा करें फॉर्म। मुंगेर में नगर निगम द्वारा वृद्ध जनों के लिए 50 बेड का आश्रय स्थल बनाने का आदेश 1 साल पहले आया। हालांकि अब तक यह आश्रय स्थल शुरू नहीं हो सका है। सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली गई है, लेकिन कोई भी वृद्ध यहां रहने नहीं आया। नगर आयुक्त ने कहा कि आश्रय स्थल तैयार है। तारापुर विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजर है। राजनीतिक दल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। देखना यह है कि मतदाता किसे चुनते हैं, कौन सम्राट बनता है। युवा और बुजुर्ग मतदाताओं का समर्थन परिणाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की सेटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। पीएम मोदी 6 नवंबर को आ रहे भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में होगी चुनावी जनसभा। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव से यात्रियों में अफरा तफरी, आरपीएफ ने दर्ज की एफआईआर। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने स्नातक पार्ट 1 परीक्षा 18 नवंबर से 24 नवंबर तक 2 पालियों में होगी। चुनावी रथ पहुंचा मुंगेर, चाय पर चर्चा के दौरान लोगों ने बताए अपने मुद्दे। बिहार चुनाव में जेडीयू को बड़ा झटका, मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार क्यों किए गए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा। पटना में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। एनडीए अति आत्मविश्वास को लेकर सतर्क, अमित शाह और जेपी नड्डा ने संभाला मोर्चा। मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान बवाल, सांसद बोले राजद समर्थकों ने हमें कुचलने की कोशिश की है। तेजस्वी का बड़ा दावा, 18 नवंबर को हम लोग शपथ लेंगे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर एनडीए सरकार को घेरा। पीएम मोदी का पटना में रोड शो, बेगूसराय और खगड़िया में चुनावी रैली करेंगे राहुल गांधी। रोड नाला नहीं तो वोट नहीं, केवीटी विधानसभा में मतदाताओं ने किया बहिष्कार का ऐलान, मचा हड़कंप। कुछ देर में आरा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मंच पर पहुंचे एनडीए के दिग्गज नेता। आनंद मार्ग महिला कल्याण विभाग द्वारा टोरियल मंडल बालिका मध्य विद्यालय में शनिवार को सेवा और ध्यान से युवा पीढ़ी के उत्कर्ष विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। टीएमबीयू के शैक्षणिक संस्थानों में हुई लगातार चोरी की घटना के बाद चोर अब कर्मचारियों के घर को निशाना बना रहे हैं। भागलपुर शहर में अलग अलग जगहों पर लगा जाम। शनिवार को कोई ऐसी सड़क नहीं बच गई थी जिसे जाम मुक्त कहा जाएगा। मारवाड़ी कॉलेज में 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स व नर्सिंग की पढ़ाई नए सत्र से शुरू होगी। 8300 करोड़ से बिहार में बन रहा नया मरीन ड्राइव 75 किलोमीटर होगी लंबाई, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। SEBI ने 110 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी कर लें। महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। मुकाबले से पहले अफ्रीकी कप्तान लोरा वाल्वर्ट ने कहा कि घरेलू दर्शकों के कारण दबाव भारत पर रहेगा। जब बाकी दल वादों की बारिश कर रहे हैं, माकपा बिहार के चुनाव में केरल मॉडल लेकर उतरी है। पार्टी ने कहा 20 साल में सत्ता ने बिहार को ठगा है, अब जनता बदलाव चाहती है। पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के स्वागत में पूरी तरह तैयार है। इस आयोजन के साथ ही शहर के कई इलाकों में रविवार को ट्रैफिक पूरी तरह थम जाएगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आम लोगों के वाहन दिनकर कोलंबर से उद्योग भवन तक नहीं चलेंगे। दुलार चंद यादव हत्याकांड की जांच करेगी सीआईडी। आज कोर्ट में पेश होंगे अनंत सिंह। टैरिफ विवाद के बीच 10 साल के लिए रक्षा ढील, राजनाथ सिंह ने किया साइन। महागठबंधन के लिए वोट मांगने बेगूसराय पहुंची प्रियंका गांधी, कहा भाजपा आपका हक छीनना चाहती है। बारिश से सिमरिया धाम कल्पवास मेला जलमग्न, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त, श्रद्धालु परिसर छोड़ने को मजबूर।